5 लोगों से बात करते हैं, वो कहते हैं कुछ नहीं है। आप सोचते हैं कि कहीं किसी ने पागल तो नहीं बना दिया। आप इन मीटिंग में आते रहेंगे। मेरे कहने का क्या मतलब है, अगर आपको इस बिजनेस में सफलता चाहिए तो बार बार लगातार आपको इन सेमिनारों में, इन ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको आते रहना पड़ेगा। संगत करोगे, कीचड़ में पांव रखोगे तो धोना पड़ेगा, और असफल लोगों की संगत करोगे तो रोना पड़ेगा। लेकिन मोरिंगो के जिन लीडर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डायरेक्टर और डायमंड की संगत करोगे तो कामयाबी हासिल करोगे। संगत का असर अगर हम बात करें तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था कि भक्त बनना है तो माथे पर तिलक लगाने से भक्त नहीं बना जा सकता। भक्त बनना है तो जटाएं धारण करने से भी भक्त नहीं बना जा सकता। अरे भक्त बनना है तो बिल्कुल आसान तरीका, भक्तों की संगत में चले जाओ तो भक्त बन जाओगे। अगर आपको मोरिंगो में डायमंड बनना है तो आप भी लगातार इन लीडर्स की संगत में आओगे, कामयाब लोगों की संगत में रहोगे तो एक दिन आप भी कामयाब हो जाओगे। यस। और आज मेरी दृष्टि में इस हॉल में बैठा कोई भी व्यक्ति अभागा नहीं है, बस अभी तक वो जागा नहीं है, और आपको जगाने के लिए आज ये सेमिनार हुई है। यस। आपको बहुत सिंपल कामयाबी का अगर सूत्र माने, अगर आप कुछ भी माने, तो मैं बहुत एक लाइन में एक इंपैक्ट मैसेज आपको देना चाहूंगा, और वो मैसेज है, अच्छे चिंतन से ज्ञान बढ़ता है। जिनको भी लगता है कि कामयाबी जो है वो किस्मत की बदौलत आती है, भाग्य में होती है तो आती है, तो उसके लिए मैं एक ही लाइन बोलना चाहूंगा, अच्छे चिंतन करने से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान के बढ़ने से विश्वास पैदा होता है, और विश्वास ही जब कर्म में बदलता है तो लगातार उसके अच्छे परिणाम आते हैं, और अच्छे परिणाम से हमारी आदतें बनती है, और आदतें हमारे चरित्र का निर्माण करती है। इसी को हम अपनी सफलता कह सकते हैं, और इसी को हम अपना भाग्य कह सकते हैं। अपने आप में आपको विश्वास करना पड़ेगा। आप बाहर जाओगे, आपको यहाँ आप सोचोगे, यहाँ आप सीखोगे, यहाँ जानोगे, आप बात करोगे लोगों में, तो आप एनर्जेटिक रहोगे, और बार बार जब इस एनर्जी का लेवल को आप हाई रखोगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। तो आज में एक ऐसे ही लीडर हमारे बीच में, डायमंड, आपकी जोरदार तालियों के बीच एक ऐसे शख्स को जो बहुत सी बार गिरा, बहुत सी बार लोगों की ना सुनता गया, बहुत सी बार उसके मन में आया इस काम को छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर भी वो अपने आप को लगातार अंदर से तैयार कर लेता था कि जिस काम को मैंने हाथ में लिया उसको अंजाम तक ले जाना है, उस